सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को वाटर कलर का यूज़ करके रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप भी कैसे रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं 2 डिफरेंट टाइप्स के हेयर ड्रॉ करूँगा। पहला एक कर्ली हेयर और दूसरा नॉर्मल हेयर, जिससे कि आपको समझने में हेल्पफुल हो कि आप अलग अलग तरह के हेयर को ड्रॉ करने में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि उसका आउटकम रियलिस्टिक हो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अभी इस रेफरेंस पिक का यूज़ करके आपको शो करूँगा कि आप भी कैसे रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। मैं 2 डिफरेंट टाइप्स के हेयर ड्रॉ करूँगा। पहला तो नॉर्मल हेयर और दूसरा कर्ली हेयर। मैं यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा स्ट्रोक लगाने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेयर बाय लेयर मूव करना है जब आप हेयर ड्रॉ करते हो। सबसे पहले आपको एकदम लाइट लेयर अप्लाई करना है हेयर में। जब भी आप हेयर के पहला लेयरिंग में काम करते हो तो आपको हमेशा लार्ज ब्रश को चूज़ करना है और उसी से आपको कलरिंग करना है। अब हम मूव करेंगे स्ट्रोक्स वाला पार्ट में। तो जब भी आप पहला लेयर में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्लैक कलर में आपको वाटर का जो अमाउंट है उसको एकदम ज़्यादा रखना है और उस कलर को एकदम लाइट बनाना है, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर काम कर रहे हैं। तो जब हम लेयर अपग्रेड करेंगे तब हम कलर में वाटर का अमाउंट कम कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपको पहला लेयर हमेशा लाइट रखना है और आपको एकदम लाइट लेयर से स्टार्ट करना है। अभी हम कर्ली हेयर में मूव करेंगे। कर्ली हेयर में भी कलर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहेगा। आपको ज़्यादा वाटर अप्लाई करना है कलर में और इस लेयर को एकदम लाइट टू लाइट रखना है। जब आप पहला लेयर में काम करते हो तो आपको हेयर का डायरेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस खाली आपको एक पहला लाइट लेयर अप्लाई करना है और ज़्यादा वाटर अप्लाई करना है। तो इसी के साथ अब हम अपने सेकेंड लेयर में मूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर्ली हेयर के साथ स्टार्ट करूँगा। इस बार मैं यहाँ पे राउंड शेप का ब्रश को यूज़ करके इसमें स्ट्रोक लगाऊंगा। सबसे पहले तो आपको हेयर की डायरेक्शंस में ध्यान देना है जब आप सेकेंड लेयर पे मूव कर रहे हो। तो इस बार मैं हेयर की डायरेक्शन में ध्यान दूंगा और जिस जिस डायरेक्शन में हेयर मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में मैं इस ब्रश का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगाऊंगा। जब आप किसी भी हेयर के सेकेंड लेयर में काम करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस लेयर से थोड़ा कम अमाउंट में वाटर ऐड करना है और कलर को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है। उसको एकदम डार्क नहीं करना है। ज़्यादा डार्क करने से जो इसका जो आउटकम होगा वो रियलिस्टिक नहीं होगा। इसीलिए आपको स्लोली लेयर बाय लेयर अपग्रेड करना है और धीरे धीरे वाटर का जो अमाउंट है उसको कम करते जाना है। जब आप कर्ली हेयर ड्रॉ करते हो तो सबसे ट्रिकी पार्ट जो रहता है वो हेयर की डायरेक्शंस में ध्यान देना रहता है। अगर आप हेयर की डायरेक्शंस में अच्छे से ध्यान दे दोगे तो आधा से ज़्यादा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। आपका हेयर का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी कर्ली हेयर ड्रॉ कर रहे होते हो वाटर कलर का यूज़ करके। इसी के साथ अब हम दूसरे हेयर में मूव करेंगे। इस हेयर में मैं सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगा। तो सेकेंड लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा। जब आप सेकेंड लेयर में कलरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हेयर के डार्क टोन में ध्यान देना है। जिस जिस एरिया में ब्लैक कलर का अमाउंट ज़्यादा है उस एरिया को आपको पहले एड्रेस करना है और हाईलाइटेड पार्ट को आपको छोड़ देना है। जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो इस हेयर के ऊपर में कुछ हाईलाइटेड एरिया है तो उसको हम लास्ट में एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो आपको हेयर के डार्क टोन को एड्रेस कर लेना है और फिर आप हाईलाइटेड एरिया में मूव कर सकते हो। हमने सेकेंड लेयर में कलरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे कर्ली हेयर में मूव करूँगा। कर्ली हेयर की थर्ड लेयर में काम करने के लिए मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का ब्रश यूज़ करूँगा, क्योंकि इस बार हमें फाइन स्ट्रोक लगाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बड़े साइज़ का ब्रश यूज़ करता तो स्ट्रोक्स फाइन नहीं आता और स्ट्रोक का साइज़ बड़ा हो जाता और अल्टीमेटली ये जो हेयर है इसका आउटकम को अफेक्ट करता और इसका आउटकम रियलिस्टिक नहीं लगता। इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का ब्रश को चूज़ किया है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब थर्ड लेयर में मूव करते हो तो आपको छोटे साइज़ का ब्रश से काम करना है। अगेन इस ब्रश का यूज़ करके आपको हेयर की लाइनिंग में ध्यान देना है। कर्ली हेयर में आपको हेयर की डायरेक्शंस में ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में हेयर कर्व हो रहा है, मूव हो रहा है, उस डायरेक्शन में आपको अच्छे से स्ट्रोक्स अप्लाई करना है। जब आप कर्ली हेयर में स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रोक्स को कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है। आपको या तो उसको कर्व मूव करना है या तो उसको राउंड मूव करना है अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस पिक।
सो इसके लिए आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। और जब भी आप हेयर के थर्ड लेयर पे मूव करते हो तो वाटर का जो अमाउंट है उसको आपको प्रीवियस लेयर से एकदम कम कर देना है और कलर को आपको थोड़ा सा डार्क कर लेना है, जिससे कि हेयर का आउटकम अच्छा हो जाए। सो इसी के साथ अब हम कर्ली हेयर के फोर्थ लेयर में मूव करेंगे। सो इस लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा, क्योंकि इस बार हमें स्ट्रोक्स का जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश को चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस लेयर में हम हेयर के जो डार्क टोन्स है उसको एड्रेस करेंगे। सो आपको रेफरेंस पिक में हेयर के डार्क टोन्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसी में आपको कलरिंग करना है। सो अब हम नॉर्मल हेयर में मूव करेंगे। सो इस हेयर में मैं यहाँ पे थर्ड लेयर अप्लाई करूँगा। तो थर्ड लेयर में कलरिंग करने के लिए हम छोटे साइज़ के ब्रश को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस लेयर में फाइन स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, इसीलिए हम ब्रश चेंज करेंगे और छोटे साइज़ के ब्रश में मूव करेंगे। सो थर्ड लेयर में हम वाटर थोड़े कम अमाउंट में ऐड करेंगे पिछले लेयर के कंपैरिजन में, और इस बार हम कलर को थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक में हेयर की डायरेक्शंस में ध्यान देना है। जिस डायरेक्शन में हेयर मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाना है, और स्ट्रोक्स को आपको हमेशा एकदम फाइन रखना है, जितना फाइन हो सके उतना इसका जो आउटकम रहेगा रियलिस्टिक रहेगा। सो जब आप वाटर कलर से किसी भी हेयर को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको स्ट्रोक्स की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और किस साइज़ का ब्रश को कहाँ यूज़ करना है इसको आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर पाओगे। सो इसके लिए आपको लाइन प्रैक्टिसिंग करना ज़रूरी है, और धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस के साथ ये जो नॉलेज है इम्प्रूव होते जाएगा। सो जब आप हेयर के थर्ड लेयर में स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको पार्ट बाय पार्ट हेयर में स्ट्रोक्स लगाना है। जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया, मैंने पहले हेयर के लोअर पार्ट में काम किया, फिर उसके मिडिल पार्ट में काम किया, फिर अब मैं लास्ट में उसके हाईलाइटेड एरिया में मूव कर रहा हूँ। सो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ अब हम अपने फोर्थ लेयर में मूव कर रहे हैं। सो इस लेयर में हम हेयर के डार्क टोन को एड्रेस करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ के राउंड ब्रश को चूज़ किया है कलरिंग करने के लिए। तो अब हम इस लेयर में वाटर प्रीवियस लेयर से कम अमाउंट में अप्लाई करेंगे और कलर को थोड़ा डार्क बनाएंगे। तो आपको हेयर के जो डार्क पार्ट्स है उनमें ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रोक्स लगाना है। तो जब आप डार्क टोन में कलरिंग कर रहे हो तो आपको हाईलाइटेड पार्ट को एज इट इज़ छोड़ देना है। सो इसी के साथ अब हम कर्व हेयर के फाइनल लेयर में मूव कर रहे हैं। सो अभी मैं इसमें फिफ्थ लेयर अप्लाई करूँगा। सो फिफ्थ लेयर में बेसिकली मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करके जो भी हाईलाइटेड पार्ट है कर्ली हेयर में उसको एड्रेस करूँगा। तो इसी के साथ अब हम दूसरे हेयर में मूव करेंगे। सो नीचे आप इमेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस हेयर के ऊपर वाले एरिया में येलोइश टोन का हाईलाइटिंग है। सो अभी हम उसी टोन को एड्रेस करेंगे। सो उस टोन में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ करूँगा और उसे बड़े साइज़ के राउंड ब्रश का हेल्प से अप्लाई कर दूँगा। सो जब एक बार ये फिफ्थ लेयर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इस येलो टोन के ऊपर सिक्स्थ लेयर अप्लाई कर सकते हैं। सो सिक्स्थ लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश को चेंज करूँगा। सो मैं छोटे साइज़ के ब्रश में मूव होऊंगा और छोटे साइज़ का ब्रश को यूज़ करके हमको फाइन डिटेलिंग्स लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। सो आप नीचे दिए गए रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व कर सकते हो। सो इस छोटे साइज़ का ब्रश का यूज़ करके सबसे पहले तो हम हेयर के डार्क टोन को एड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम हाईलाइटेड पार्ट के ऊपर से फाइन स्ट्रोक्स लगाएंगे और इसका जो आउटकम है उसको रियलिस्टिक बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना होगा। ये जो फाइनल लेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हर एक डिटेलिंग्स में ध्यान देना है, माइन्यूट डिटेलिंग्स में, तभी जाके जो इसका आउटकम है वो एकदम रियलिस्टिक होगा। और लास्ट में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो मैं येलो टोन के ऊपर से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, जिससे कि इसका आउटकम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो आई होप आपने रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करना सीख लिया होगा। सो अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।